क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रियजनों, परिवार का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए फैमिली, वो पुनर्निर्माण कैसे हम कर सकते हैं? इन्हीं दिनों में हम मनन चिंतन कर रहे हैं। फैमिली इज द टेम्पल, प्रभु का मंदिर है परिवार। प्रियजनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127, स्तोत्र ग्रंथ 127 पद संख्या 1, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। इफ गॉड इज नॉट बिल्डिंग द फैमिली, इफ गॉड इज नॉट बिल्डिंग द हाउस, ऑल आवर एफर्ट्स आर इन वेन। हमारा परिश्रम व्यर्थ है। तो अल्टीमेटली मैं आज कहना चाहता हूं, ए फैमिली इज बीइंग बिल्ट, परिवार का निर्माण कैसे होते हैं, ये प्रभु का काम है। प्रभु ही एक घर बनाते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार की स्थापना करते हैं। प्रभु से जुड़े रहना रिकंस्ट्रक्शन के लिए, पुनर्निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। एक परिवार का पुनर्निर्माण, जो परिवार टूट गया है, जो परिवार बिखेर दिया गया है, वो परिवार का पुनर्निर्माण जैसे पति पत्नी प्रभु से जुड़े रहने से हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बिखेरने वाला है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। Satan scatters everything। परिवारों को भी आजकल वो स्कैटर कर रहे हैं, बिखेरते हैं, परिवार में फूट डालते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़ा पैदा करते हैं। छोटी छोटी बातों से लेकर परिवार अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं। प्रत्येक परिवार का पुनर्निर्माण करना प्रभु चाहते हैं। प्रत्येक परिवार का रिकंस्ट्रक्शन प्रभु का सपना है। प्रियजनों, हम आज मनन चिंतन कर रहे हैं एक परिवार का पुनर्निर्माण, जैसे एक पति पत्नी प्रभु से जुड़े रहने से, प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ने से कैसे होगा। 5 कार्यों को मैं आज बोलना चाहता हूं। 5 कार्यों को मैं बोलना चाहता हूं। एक परिवार का पुनर्निर्माण कैसे हो सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। पाप एक परिवार को बिखेरता है, पाप एक परिवार के ऊपर हमला करता है, पाप परिवार को बर्बाद करते हैं। जैसे पति पत्नी के पवित्र जीवन, पति पत्नी का पवित्रता एक परिवार के पुनर्निर्माण में बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि यीशु से जुड़े रहना, प्रभु ही घर बनाते हैं। गॉड इज द वन हु बिल्ड द हाउस। ये प्रभु से जुड़े रहने से आपका परिवार का पुनर्निर्माण भी हो सकते हैं। शायद आपके परिवार टूट गए हैं, रिश्ताएं टूट गए हैं, आप लोग मानसिक रूप से अलग हो गए हैं, आपके बच्चे लोग आपसे दूर चले गए हैं। शायद परिवार में मेल मिलाप नहीं है, परिवार में अशांति है, हमेशा झगड़ा होते हैं। ये परिवार का, टूटे हुए परिवार का पुनर्निर्माण कैसे कर सकते हैं? प्रभु की ओर अभिमुख होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज दिस, लुकिंग एट द लॉर्ड। प्रभु की ओर अभिमुख होकर जैसे एक पति पत्नी पवित्र जीवन बिताने का निर्णय लेते हैं, प्रभु के सामने पति पत्नी जैसे प्रार्थना करते हैं, वो परिवार के पुनर्निर्माण का पहला स्टेप है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूं, आज्ञाकारिता की आत्मा परिवार में बहुत जरूरी है। आज्ञाकारिता, स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस। प्रियजनों, स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस, एक दूसरे के प्रति क्या हमें आज्ञाकारिता है।
पति के प्रति पत्नी के मन में, पत्नी के प्रति पति के मन में क्या ये आज्ञाकारिता की आत्मा है, मनन चिंतन करने का विषय है। यीशु ने कैसे अपने कलीसिया की पुनर्निर्माण किया, यीशु ने कलीसिया को कैसे शुद्ध किया, बाइबल के अनुसार आज्ञाकारिता से। जीसस वॉज ओबीडियंट अंटिल डेथ। यीशु ने मृत्यु तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारिता में वो आगे बढ़ रहे थे, वो अनुसरण कर रहे थे। जैसे हमारे परिवार में आज्ञाकारिता की आत्मा नष्ट हो जाते हैं, विद्रोह का आत्मा अधिकार लेते हैं, परिवार बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आज्ञाकारिता की आत्मा, जैसे ये बात पर हम जैसे मनन चिंतन करते हैं, मान लीजिए काफी महीने पहले आश्रम में एक पति पत्नी आए थे, उनके परिवार बर्बाद हो रहे थे, उनका परिवार पर बुराई हमला कर रहे थे, और पत्नी जॉब करती है, पत्नी को काफ़ी सैलरी मिल रहे हैं, पत्नी को अच्छा सैलरी है, पति घर में खेती बाड़ी सब कर रहे हैं, पत्नी को जो पैसा मिलते हैं, सैलरी मिलते हैं, वो अपने अकाउंट में डालती है, और पति को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। वो अपने लोगों को मदद करती है, वो बुराई तो नहीं करती है, लेकिन उसके पति को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, पैसा कहाँ से आते कहाँ जाते हैं। और पत्नी भलाई ही करती है, लोगों को मदद करते हैं, लेकिन पति को कुछ नहीं बोलते हैं। आज्ञाकारिता की आत्मा हमें मदद करेंगे विवाह जीवन में एक दूसरे को शेयर करने के लिए। शायद आप मदद करना चाहते हैं, आप अपने पैसा से दूसरों को मदद करना चाहते हैं, लेकिन जैसे हम हमारे जीवन साथी से वो शेयर करेंगे, क्या हम ऐसे मदद करेंगे? इन लोगों को पैसा की ज़रूरत है, मेरे घर वाले लोग मुझसे पैसा मांगे हैं, क्या हम उनको भी देंगे? आपका ओपिनियन क्या है? इसी प्रकार यदि आपके जीवन साथी से यदि आप कंसल्ट करते हैं, मान लीजिए आपका जीवन साथी कुछ भी नहीं कमाते हैं, फिर भी आप लोग जो पैसा कमाते हैं, आप जॉब करते हैं, वो पैसा आप लोगों का पैसा है, सिर्फ आपका पैसा नहीं है। विवाह जीवन एक रहस्य है, और रहस्य ही है आप दो नहीं है, एक है। आपका पैसा आप दोनों का है, तो आपका जीवन साथी शायद कुछ नहीं कमाते हैं, लेकिन उससे भी बोलना, क्या ये पैसा हम एक बात के लिए इस्तेमाल करें और खर्च करें, उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मेरी पत्नी, मेरे पति मुझे आदर करते हैं, मुझसे मांगते हैं और मुझसे पूछते हैं, मेरा परमिशन मांगते हैं और मेरा ओपिनियन वो पूछ रही है। इसी प्रकार हम एक दूसरे को आदर करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे पास जो पति पत्नी आए थे, उनका बेसिक प्रॉब्लम ये था कि पत्नी जो पैसा खर्च करती है, उसका पैसा है, वो जॉब करके कमाती है, लेकिन पति को कोई आइडिया नहीं है, पति से कुछ नहीं पूछते हैं। उसका कहना है मैं कमाता हूँ, मैं खर्च करता हूँ, उससे पूछने की क्या बात है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो ये एक दूसरे के ओपिनियन मांगना और एक दूसरे से परामर्श लेना, एक दूसरे को आदर करना, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देना। मान लीजिए पत्नी घर में है, पति ऐसे चले जाते हैं, वो जॉब के कारण बिजनेस ट्रिप के लिए जाते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, पत्नी को कोई जानकारी नहीं देते हैं, और पति का मनोभाव है कि शायद वो घर में बैठती है, खाना पकाती है, उसको बोलने की क्या ज़रूरत है? बोलना चाहिए। आप कहाँ, यदि एक जगह में आप जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप जा रहे हैं, पत्नी को ये मालूम होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये भी आज्ञाकारिता का आत्मा की कार्य है। यदि आपको आज्ञाकारिता है, आप अपने पत्नी के सामने इन्फॉर्मेशन बोलने में लज्जा महसूस नहीं करेंगे। यदि आपको आज्ञाकारिता नहीं है, आप घमंडी है, आप कुछ नहीं बताएंगे।
आप कुछ नहीं बताएंगे, पति से आप परामर्श नहीं लेंगे, पत्नी को आप जानकारी नहीं देंगे, उनको ओपिनियन नहीं मांगेंगे और उनसे कुछ बिना कुछ बोलकर आप चले जाएंगे। आप अपने जीवन में जो चाहिए वही करेंगे। आपका पति पत्नी को इसके विषय में जानकारी नहीं होगा। इसका मतलब है आपको आज्ञाकारिता की आत्मा नहीं है, आपके अंदर घमंड का आत्मा निवास कर रहे हैं। घमंड का आत्मा परिवार को बिखेरने का काम करेगा, घमंड का आत्मा परिवार को बर्बाद करने का काम करेगा। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, हाउ टू रीबिल्ड द फैमिलीज। आज्ञाकारिता की आत्मा के लिए प्रार्थना करना है। वी नीड टू प्रे फॉर द स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस इन आवर फैमिलीज। पति और पत्नी को ये आज्ञाकारिता की आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। दूसरी बात यह है, प्रोटेक्टिंग द कपल। एक दूसरे के प्रति ख्याल रखने का मनोभाव हमारे परिवार का जो पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। यीशु ने कलीसिया पर ख्याल रखा। कलीसिया किसी के सामने अपमानित होना यीशु नहीं चाहते हैं। कलीसिया का सिर किसी के सामने झुकना यीशु नहीं चाहते हैं। यीशु ये चाहते हैं कलीसिया सबों के सामने सम्मानित होना चाहिए, कलीसिया सबों के सम्मान का पात्र बनना चाहिए। यीशु का सपना है, आग्रह है, इसलिए यीशु ने अपने जान समर्पित किया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। मैं एक परिवार के विषय में याद करता हूँ, एक पति और पत्नी। पति उतना टैलेंटेड नहीं है, पति उतना सोशल नहीं है, पत्नी बहुत वाइब्रेंट है, वो सोशलाइज करती है, दोस्त लोगों को बनाती है, दोस्ती करती है, उसको अच्छा से बात करने आते हैं। और पति आय से मौन रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो पति बोल रहे थे, फादर जी मुझे कॉम्प्लेक्स है, मेरे पत्नी बहुत वाइब्रेंट है। जैसे हम एक घर में विजिट करने जाते हैं और पार्टी में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, मेरी पत्नी ऐसी इतने ज़्यादा बात करती है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण मुझे अपमान सहना पड़ा, मैं सोशलाइज नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। और पैसा के मामले में, पैसा कैसे खर्च करना है, वो कैलकुलेशन कैसे करना है, उसका प्लानिंग कैसे बनाना है, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरी पत्नी बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसको प्लानिंग करने आते हैं। इसके कारण भी मुझे अपमानित होना पड़ा, लोगों के सामने मेरा अपमान किया जाता है। मेरी पत्नी मुझे तुच्छ समझते हैं और मेरी पत्नी मेरे बारे में ऐसे कार्य बोलते हैं, लोगों के सामने मैं अपमानित हो जाता हूँ। प्लीज उन्हें याद करना चाहिए, विवाह जीवन के बाद और पति आप लोग एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए। आपका पति जैसे अपमानित हो जाएंगे, आप अपमानित हो जाते हैं। आपका पत्नी जैसे दूसरों के सामने अपमानित हो जाते हैं, आप अपमानित हो जाते हैं। तो पत्नी और पति का जो आध्यात्मिक कार्य ये होना चाहिए कि मेरे पति किसी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए, मेरा पति किसी के सामने अपमानित नहीं होना चाहिए। मेरा पति शायद कमजोर होगा, मेरे पति शायद इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अनुभव करते हैं, मेरे पति को जैसे बाकी लोग जैसे उतना टैलेंटेड नहीं है, फिर भी मेरे पति किसी के सामने अपमानित होने मैं नहीं दूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। एक पति पत्नी के विषय में भी मैं बोलना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया, पति उतना एक्सपर्ट नहीं है, पति को उतना टैलेंट नहीं है, पति को आज सब कुछ ऑर्डर में करना नहीं जानते, पति को अच्छा से बात करने नहीं आते हैं। पति ऐसे एक व्यक्ति है जो कमज़ोर है, लेकिन पत्नी बहुत टैलेंटेड है। वो पति पत्नी बोल रहे थे, मेरी पत्नी मेरी आवाज़ है, मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़े होकर मुझे हर बात में मेरी मदद करती है, पैसा के मामले में मुझे सलाह देती है और कैसे आगे बढ़ना है वो मुझे बताती है। और मैं जानता हूँ मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं अपने पत्नी के बात को मानता हूँ, मैं अपने पत्नी को सुनता हूँ और हम दोनों आगे बढ़ रहे हैं। हम खुश हैं क्योंकि मेरे पत्नी किसी के सामने अपमानित होने नहीं देंगे, मैं अपमानित होने वो नहीं देगी, क्योंकि वो मेरा आवाज़ है, वो मेरा शक्ति है और मेरे कमजोरी में वो मेरी मदद करती है। हालेलुया,
यीशु की स्तुति हो। तो मनन चिंतन का विषय है कि आपके पति पत्नी शायद कमज़ोर होगा, शायद उतना पैसा नहीं कमाते होंगे, कि शायद वो सोशलाइज नहीं कर पा रहे हैं, शायद बात नहीं कर पा रहे हैं। उनके कमी कमजोरियों में क्या उनको आप मदद कर सकते हैं, उनका आवाज़ बन सकते हैं? क्या उनका सिर नीचे होने आप नहीं देंगे? क्या दूसरों के सामने उसको अपमानित होने आप नहीं देंगे? आप मनन चिंतन करने की बात है। ये जो दूसरा कार्य पर भी हम मनन चिंतन करेंगे, हमारे परिवार के पुनर्निर्माण में ये बात हमें बहुत मदद करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो आपके पति का आत्मविश्वास बनना चाहिए। यदि आपका पति को आत्मविश्वास नहीं है, कुछ करने के लिए आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, बिकम द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ योर पार्टनर। ऐसा अनेक महिलाओं को मैं जानता हूं जो पति का आत्मविश्वास है। वाइफ इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड को कुछ करने के लिए पत्नी प्रेरणा देती है, पत्नी आत्मविश्वास देती है, सपोर्ट देती है, धैर्य देते हैं। कुछ पराजय आने से कोई बात नहीं, हम है आपके साथ बोलकर साथ देते हैं। यही है पुनर्निर्माण का मार्ग। परिवार का पुनर्निर्माण इसी प्रकार होते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तीसरी बात यह है प्रेइंग टुगेदर। एक साथ प्रार्थना परिवार के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। एक साथ प्रार्थना करना, प्रभु को आप लोगों के बीच में स्वागत करना, प्रभु से रिश्ता जोड़ना। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था, प्रेइंग टुगेदर, ए फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को ख्याल रखने का, एक दूसरे के साथ गहरा रिश्ता बनाने में प्रार्थना हमारी सहायता करेंगे। पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो गहरा हो जाएंगे। प्रार्थना करने वाला कपल्स एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे के दुर्बलताओं को समझ पाएंगे, एक दूसरे को मदद कर पाएंगे, एक दूसरे का आत्मविश्वास बन पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो परिवार, माता पिता जैसे एक साथ प्रार्थना करेंगे, वो बच्चे लोग देख रहे हैं। आपके परिवार के पुनर्निर्माण में आपके आध्यात्मिक इंटरेस्ट, दिलचस्पी, प्रार्थना जीवन बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो जो परिवार में अशांति है, आप लोग एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि परिवार टूट गया है, तो ये बात पर ध्यान देना चाहिए। स्टार्ट प्रेइंग टुगेदर। एक साथ प्रार्थना करने का जो आदत आप लोग बिल्डअप कीजिए। परिवार में एक साथ प्रार्थना करने का, एक साथ बैठ कर प्रार्थना करने का जो अभिषेक आपके परिवार को मिल जाए। आज मुझे जो भाई बहनें सुन रहे हैं, उन तमाम परिवारों में मिल जाए। फादर का प्रार्थना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। चौथा बात यह है स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। एक दूसरे के लिए समय देना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पति पत्नी बोल रहे थे, पत्नी जॉब करती है, पति घर में है, और जैसे पति फोन करते हैं पत्नी नहीं उठाती है। जॉब के वजह से वो अकेले रहती है, किराए पर रहती है, और उसको समय नहीं मिल रहे हैं। पति फोन करती है, पत्नी नहीं उठाती है, और पत्नी जैसे वो उसको समय नहीं मिल रहा, इसलिए पति से बात नहीं हो पा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और रिश्ता धीरे धीरे टूट रहे थे, क्योंकि यदि बीच में बातचीत नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं होते हैं, रिश्ता टूट जाएगा। परिवार के पुनर्निर्माण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग टू ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर। लिसनिंग टू ईच अदर एंड टॉकिंग टू ईच। एक दूसरे से सुनना है, एक दूसरे से बात करना है। आप मनन चिंतन कर दीजिए, कितना समय हम लोग परिवार के साथ दे रहे हैं। स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। मोबाइल फोन के साथ और टीवी के सामने हम बैठते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से सुनने के लिए कितना समय दे रहे हैं, एक दूसरे को आपसे बात करने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। प्रियजनों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्थी फैमिली लाइफ के लिए। स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, एक साथ प्रार्थना करना है, साथ ही साथ बात करना है। एक दूसरे के प्रति हमारा मन में जो विचार है प्रकट करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया।
तो मेनी ऑफ द फैमिली प्रॉब्लम्स, जैसे पति पत्नी डिवाइन में आकर प्रार्थना मांगते हैं, तो एक बात मुझे समझ में आया, दे आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर और नॉट रेडी टू लिसन टू ईच अदर। एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से सुनते नहीं, कम्युनिकेशन नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन होने से आधा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। तो आपके परिवार, इसमें एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। पति पत्नी और बच्चे लोग, परिवार एक साथ बैठकर बात करना है, कम्युनिकेशन करना चाहिए, ताकि आप लोगों के बीच में जो अंधकार के जो कार्य है समाप्त हो जाएंगे, और जो दुष्टात्माएं परेशान कर रहे हैं, चाहे वो झगड़ा का हो, मनमुटाव का हो, और घमंड का हो, जलन का हो, कुछ भी हो, वो सब भाग जाएंगे। जैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ बैठकर बात करेंगे, एक साथ बैठकर भोजन करने से ये झगड़ा का दुरात्मा सब भाग जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। पांचवा बात ये है, टेकिंग केयर ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन के बारे में ख्याल रखना चाहिए। पति पत्नी जैसे पाप स्वीकार करने के लिए लेट होते हैं, बोलना चाहिए, और प्रार्थना जीवन में यदि कमजोर हो रहे हैं, बात करना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली मदद करने का उत्तरदायित्व पति पत्नी का है। परिवार का जो मालिक, परिवार का जो बॉस पापा है और मम्मी है, और ये माता पिता को एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका परिवार आध्यात्मिक जीवन में यदि कमजोर हो रहे हैं, आपको बोलने का अधिकार है और कर्तव्य है। स्पिरिचुअल गाइडेंस माता पिता का भी उत्तरदायित्व है। बच्चे लोग यदि कमजोर हो जाते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में, पाप स्वीकार कर लिए नहीं जाते हैं, प्रार्थना में इंटरेस्ट कम हो रहे हैं, प्रार्थना के समय सो रहे हैं, और प्रार्थना के समय मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं, माता पिता बोलना चाहिए। ये स्पिरिचुअल हेल्थ, परिवार का स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, वो स्वास्थ्य यदि कमजोर हो जाते, आध्यात्मिक रूप से बच्चे लोग मर जाएंगे, तो फिर हम रोने से फायदा नहीं है। वो मरने से पहले इलाज करने की जरूरत है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजन, ये 5 कार्यों पर हम ध्यान देंगे। प्रभु हमारे परिवार का पुनर्निर्माण करने में हमारी सहायता करेंगे। हम एक पल प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आज जितने परिवार मुझे सुन रहे हैं, जितने परिवार टूटे हुए हैं, जितने परिवार में अशांति और अव्यवस्था है, पति पत्नी के बीच में प्रभु रिश्ता टूट गया है, बच्चे लोग माता पिता का अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसे परिवारों में ये वचन प्रभु काम करे। जो वचन हम लोग दावा कर रहे थे, स्तोत्र ग्रंथ 127 पद संख्या 1, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ की सवेरे जागते और देर से सोने जाते हो। वो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। हम आज प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवारों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करेंगे। प्रभु हमारे घर के पुनर्निर्माण में हमारी सहायता करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।